हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं का एड कंटिन्यू करेंगे, विषय हिंदी का, जो कि हम आज पाठ 21 पढ़ने जा रहे हैं। सलीम अली, जिसका नाम क्या है, सलीम अली। तो इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फट से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि है, नर बाया पक्षी को वर्षा ऋतु में क्यों पहचाना जाता है। तो इसका उत्तर है, नर बाया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि उसके गले पर पीला धब्बा उभर जाता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो नरबया पक्षी है उसके गले में पीला धब्बा सामने दिखने लगता है या उभर कर दिखने लगता है। अगला प्रश्न है दूसरा, वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में वैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैतनिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, सालिम अली द्वारा फिन बाया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसका उत्तर है, समझा जाता है कि 100 वर्ष से यह पक्षी विलुप्त हो गया है, मगर सालिम अली ने कुमाऊं की पहाड़ियों में उसे खोज निकाला, इसलिए इस पक्षी की खोज महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है चौथा, सालिम अली के चाचा ने उसको मिलाड से क्यों मिलवाया। तो इसका उत्तर है, चिड़िया की पहचान कराने के लिए चाचा ने सालिम अली को मिलाड से मिलवाया था। अगला प्रश्न है पांचवा, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उसके बारे में किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उसके बारे में उनका नाम, आकृति, रंग रूप, भोजन किस प्रकार का करते हैं, उनकी आदतें और प्रजनन का समय आदि बातों का परीक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न है छठवां, आपको कोई भी पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है, उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे मोर पक्षी अच्छा लगता है। आपको जो भी पक्षी अच्छा लगता हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मोर पक्षी के बारे में लिखा है, इसकी आवाज़ मुझे प्रिय लगती है, यह रंग बिरंगा सुंदर पंखों वाला होता है, यह पक्षी नृत्य अच्छा करता है, इसलिए मुझे यह अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है सातवां, सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात हैं, उनके योगदान के बारे में विस्तार से कहिए या लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बया पक्षी की खोज से प्रसिद्धि मिली। फिन बया पक्षी की खोज उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी थे। सलीम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए वह पूरे संसार में प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि आपको मूल्यांकन के रूप में पूछा गया है, सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक का क्या महत्व है। तो जो सालिम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन था। अगला प्रश्न है नौवां, सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। तो क्योंकि वह पक्षी नर बाया पक्षी था, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता था। ठीक है, क्योंकि उसका जो पीला धब्बा था वह वर्षा ऋतु में ही उभर कर दिखता था। अगला प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आप किसी भी पक्षी के बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने यहाँ मोर के बारे में लिखा है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं। मोर के 2 पैर होते हैं, मोर के पंख बहुत सुंदर और चमकदार होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। मोर बहुत ही सुंदर प्यारा पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है। मोर का संपूर्ण जीवन काल लगभग 15 से 20 वर्ष का होता है। मोर मुख्यतः नीले रंग का होता है और सफ़ेद रंग का भी मोर हमने देखा है। मोर बहुत ही आकर्षक पक्षी है, जो कि सुंदर नृत्य भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये अध्याय कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।